अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के इंटरनल टेस्ट जिसको यूएलईटी टेस्ट भी कहते हैं, इसकी स्पीकिंग को डिस्कस करूंगी। स्पीकिंग में टोटल 6 टास्क होते हैं और इनमें से कुछ टास्क के अंदर मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं। मीन्स क्वेश्चन का टाइटल एक ही होगा बट उसके अंदर 2 से 3 चीज़ों को एलेबोरेट करना होगा। आपने पेपर जब देना है तो एक चीज़ का ख्याल करना है, स्पीकिंग का खास करके रिकॉर्डिंग आपकी कंप्लीट हो। और स्पीकिंग में हेडफोन अलाउ नहीं होते इस टेस्ट में। आप लिसनिंग में तो हेडफोन लगा सकते हैं लेकिन स्पीकिंग में नहीं होंगे, तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने टेस्ट दिया था तो उनका बैन हो गया था। मीन्स के बैन तो नहीं हुआ था, वो रिजल्ट ही नहीं इशू करते हैं उसका। और दोबारा फिर आप एक बार टेस्ट ये अगर दे लें दोबारा दे भी नहीं सकते हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि आपने हेडफोन नहीं लगाने। चलिए जी, इसका पेपर 1 हम डिस्कस करते हैं। पेपर 1 में टास्क 1 है फ्यूचर जॉब्स, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा 20 सेकंड्स का टू प्रिपेयर योर आंसर एंड यू रिक्वायर्ड टू स्पीक फॉर 30 सेकंड्स। यानी कि आपको 30 सेकंड्स तक बोलना है और 20 सेकंड्स का टाइम होगा जिसमें आपने टेस्ट को प्रिपेयर करना है, वो उस आंसर को प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ जॉब वुड यू लाइक टू डू इन द फ्यूचर एंड वाई। और इसमें अब ये होगा कि पहले आपने 20 सेकंड्स का टाइम आपको देंगे और उसके बाद सेकंड टाइम स्टार्ट होता है 30 सेकंड्स का। तो पहले टाइम पे आपने बोलना नहीं है, उसमें जस्ट माइंड में क्वेश्चन का आंसर रेडी किया करें। उसके बाद 30 सेकंड्स जो हैं वो उसमें आपने कंटिन्यूसली बोलना है। इसमें अगर आप चुप कर जाते हैं तो ज़्यादा, अगर चुप करते हैं 5-7 सेकंड्स का कोई इशू नहीं होता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ही चुप कर जाती हैं, 15 सेकंड्स बोलें और 15 सेकंड आप चुप कर गए तो फिर वो रिकॉर्डिंग काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो इसमें इश्यूज़ आ जाते हैं। आपने ट्राई करना है कि आप लास्ट तक बोलें, आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्डिंग किया करें, क्योंकि इसमें और आपके पास जो मटेरियल होगा उसमें आप इजीली बोल भी सकेंगे। ओके, नाउ सेकंड टास्क इज प्रीवियस एजुकेशन। व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट और व्हाट डिड यू एंजॉय मोस्ट अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हाट डिड यू फाइंड द मोस्ट चैलेंजिंग अबाउट इट। अच्छा, आप देखें इसमें 3 क्वेश्चंस एट अ टाइम, एक ही टॉपिक के अंदर 3 क्वेश्चन दे दिए हैं। तो इस चीज़ की मैं बात कर रही थी कि मल्टी क्वेश्चन होते हैं, वो ये चीज़ है। अब इसमें आपको बोलना कितना है, 1 मिनट तक बोलना है और 30 सेकंड्स के अंदर इस क्वेश्चन का जो आंसर आप करना चाहते हैं उसको रेडी करना है। 1 मिनट को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करें 20 सेकंड्स के। 20 सेकंड्स में आप अपनी फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बताएं, फिर उसके बारे में बताएं कि क्यों आप उसको पसंद करते थे, और देन जो है वो चैलेंजिंग थिंग जो है वो क्या थी उस जो आपको लगती हो। इस तरह करके आप अपना आंसर जो है उसको कैरी करेंगे तो इजीली आंसर कर भी पाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड टास्क, पार्ट टाइम जॉब। इस पे आपको फिर से 1 मिनट तक बोलना होगा और 30 सेकंड में प्रिपेयर करना होगा। एक्सप्लेन व्हाई यू वुड लाइक अ पार्ट टाइम जॉब, सजेस्ट अ टाइप ऑफ जॉब यू वुड लाइक टू बी इंटरेस्टेड, आस्क फॉर एडवाइस अबाउट फाइंडिंग द जॉब यू आर इंटरेस्टेड इन। फिर वही 20 सेकंड्स का टाइम बना लें और इनको प्रिपेयर करके फिर आप आंसर इजीली कर सकते हैं। टास्क 4 है टाइप्स ऑफ स्टडी। इसमें 90 सेकंड्स तक आपने बोलना है और 30 सेकंड्स आपके पास होंगे प्रिपेयर करने के लिए। सम पीपल बिलीव दैट studying in a group is better than studying alone, or which one do you prefer, explain your reasons। अच्छा, इसमें अब आपने अपनी जो जैसे भी हैं आप अलोन अगर आपको पसंद है तो वो आप बताएं, और अगर आपको ग्रुप में स्टडी करना पसंद है तो उस तरह आपको उसको एलेबोरेट कर लें। ट्राई यही करना है कि आप अपने जो आंसर है ना वो अपनी तरफ से दें, क्रैम नहीं किया करें चीज़ों को। इस तरह फिर आप अगर एक दफ़ा उतर जाते हैं ट्रैक से देन आप बोल कुछ भी नहीं पाएंगे। टास्क 5 है लैंग्वेज, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। ये जो टास्क 5 होता है इसमें लिसनिंग सुनाई जाएगी आपको। उसमें कोई टीचर हो रहा अपने स्टूडेंट के साथ बात कर रहे होंगे या फिर कोई वैसे कोई जनरल सी लगा देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर जो है उसको एक्सक्लूड करना है। एक्सप्लेन द 2 मेन बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज एंड प्रोवाइड 1 एग्जांपल ऑफ स्पोर्टिंग रिसर्च फॉर ईच एज डिस्क्राइब बाय प्रोफेसर। ये देख रहे हैं प्रोफेसर जैसे उन्होंने अंदर डिस्क्राइब किया लिसनिंग में जो आपको सुनाई जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। 90 सेकंड्स तक बोलना है और 45 सेकंड्स होंगे आपको इसको प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा, ये लिसनिंग जो है ना ये 2 बार सुनाई जाती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। टास्क 6 है बेनिफिट ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। What benefit have you gained from learning a language, second language। 20 सेकंड्स के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा और 90 सेकंड्स तक इसमें बोलना है। इस पे भी काफ़ी ज़्यादा आप चीज़ें बता सकती हैं कि सेकंड लैंग्वेज लर्न करने के क्या जो हैं बेनिफिट्स हैं। बिजनेस के लिए अच्छा हो जाता है, टूरिज्म के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। उसके अलावा अगर आप अब्रॉड अगर करना चाहती हैं ट्रैवल, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है जी पेपर 2। पेपर 2 का टास्क 1 है यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट। व्हाई डिड यू चूज द सब्जेक्ट यू हैव अप्लाई फॉर एट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। क्यों आपने चूज़ किया है वो अब आप बेहतर आंसर बता सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि ये ना हो कि आपने अप्लाई किया हो लॉ के लिए और यहाँ पे आप बता रही हूँ कि मैं जो है इंजीनियरिंग आगे जो है ना मैं फ्यूचर में मेरा गोल है या फिर उसको मैं अचीव करना चाहती हूँ, फ्यूचर जॉब मेरी वो होगी। इसे ही क्रैमिंग कहते हैं। अगर आप क्रैम किया हुआ आंसर बताएंगे तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे। आपको आंसर मिलेगा कि इंजीनियर मैं बनना चाहता हूँ या फिर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो यहाँ पे आपने एडमिशन लॉ में लिया होगा, तो इसके लिए बेहतर है कि आप अपनी आंसर करें। ये देखिए नेक्स्ट है टास्क 2 एकेडमिक गोल्स। व्हाट इज योर एकेडमिक गोल फॉर द फ्यूचर, व्हाट एक्शन विल यू टेक टू अचीव योर गोल, व्हाट इज द पोटेंशियल चैलेंज इन अचीविंग दैट गोल। अब ये देख रहे हैं वो जो मैंने बात की है कि आप फ्यूचर गोल जो है वो बताएंगे, वही आपकी स्टडी से रेलिवेंट हो। ये इन चीज़ों का बस ख्याल करना है। स्टूडेंट इलेक्शन, रिक्वेस्ट डिटेल अबाउट द पोजीशन
explain why you would like to be a student president, ask for information on how you should apply। इन तीनों चीज़ों को फिर आपसे इकट्ठा वो 3 टाइम जो है उसको बना लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा 2-3 पोर्शन में 1 मिनट को, और फिर डिस्क्राइब कर दीजिएगा। गेटिंग अ जॉब, सम पीपल बिलीव दैट वर्क एक्सपीरियंस इज बेटर देन यूनिवर्सिटी डिग्री इन ऑर्डर टू गेट अ गुड जॉब, विच वन डू यू थिंक इज इफेक्टिव। अच्छा, इसमें यह है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि यूनिवर्सिटी में आपको डिग्री प्रॉपर लेनी चाहिए, और कुछ का मानना ये है कि जितना टाइम आप डिग्री लेने में लगाते हैं तब तक आपको स्किल सीख के ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी जॉब ले सकते हैं। तो आप किसके साथ एग्री करते हैं और वो आपने आंसर करना है। टास्क 5, डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीटास्किंग। Explain the 2 disadvantages of multitasking and provide 1 example of supporting research for each as described by the professor। इसमें भी वो मल्टीटास्किंग की बता रहे होते हैं प्रोफेसर की, एक लिसनिंग आपको सुनाई जाएगी, तो वो सुन के आपने आंसर इसका करना है कि वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से। टास्क 6, मल्टीटास्किंग, हाउ हैज़ मल्टीटास्किंग इम्पैक्टेड यू इन योर एकेडमिक लाइफ। उसी से रेलिवेंट इसमें भी क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है, 90 सेकंड्स के लिए बोलना है। तो बस आपके साथ पेपर तो मैंने डिस्कस कर दिया, ये पेपर रिपीट होता है, इसका ये 2 पेपर हैं, आप इनको अब कर लीजिएगा। आंसर्स जो हैं अगर समझ ना आ रही हो, थोड़ा सा चैट जीपीटी का आप सहारा ले लीजिएगा, आजकल वो बेहतर है इससे। अगर आप फिर भी समझ ना आई तो कमेंट वगैरह करके पूछ भी सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।